पाकिस्तान नेशनल असेंबली की 265 सीटों के लिए जो वोट हुआ उसमें से ज़्यादातर के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं और 265 में से 252 के जो नतीजे जब तक आए उस समय के हिसाब से जो 99 सीटें हैं वो निर्दलियों के पास गई और इन 99 निर्दलियों में 87-88 की जो तादाद है वो पीटीआई समर्थन वाले निर्दलीय बताए जा रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे नहीं तो सबसे बड़े गुट के तौर पर जो है वो निर्दलीय निकलकर सामने आए हैं। और दूसरा नंबर जो है वो पीएमएलएन का है, यानी नवाज शरीफ की पार्टी का है। नवाज शरीफ की पार्टी को 73 सीटें जो हैं वो मिली हैं जो 252 के नतीजे आए उसमें से, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 53 सीटें मिली हैं। तो अब ये स्थिति जो है वो साफ है कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और अब गठबंधन सरकार बनना जो है वो लाजमी है वहां पर, और इसके लिए जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। तो एक बार हम पहले जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से वहां पर सरकार बन सकती है और कौन सी पार्टी जो है वो लीड ले सकती है। थोड़ा सा हम बैकड्रॉप में जाते हैं। पहले हम जिस तरह से 2022 अप्रैल में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और पीपीपी ने मिलकर एक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया और उसके तहत करीब 14 पार्टियां जो हैं वो जुटी। इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा 12 पार्टियां जो हैं वो और जुटी और पीडीएम नाम से जो गठबंधन बना उसने सत्ता हासिल की तब जब इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अप्रैल 2022 में सत्ता से हटा दिया गया। तो जब ये पीडीएम बना तो उसमें पीएमएलएन और पीपीपी दोनों पार्टियां शामिल थीं। तो सैद्धांतिक तौर पे दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, ये जो है वो 2022 में भी साबित हुआ और 2008 में भी साबित हो चुका है जब मुशर्रफ ने गद्दी छोड़ी थी वो सैनिक तानाशाह के तौर पर, और वहां पर 2008 में चुनाव हुए थे। उसके बाद मरी डिक्लेरेशन साइन हुआ था पीएमएलएन और पीपीपी के बीच और पीएमएलएन के समर्थन से पीपीपी की जो सरकार है वो बनी थी। उस समय जो सामने चुनौती थी वो एक तानाशाही के दौर से निकलकर एक लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को लेकर आगे बढ़ने की थी। लेकिन 2022 के बाद जो चुनौती पैदा हुई है वो किसी सैनिक तानाशाही, घोषित तौर पर सैनिक तानाशाही की तो बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान और सेना के बीच, पाकिस्तान की सेना के बीच अनबन हुई और उसकी वजह से ही इमरान खान आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन अग्रीमेंट किया और उनकी सत्ता को गिराया और नवाज शरीफ के साथ उसी अग्रीमेंट के तहत उनको वापस लेकर पाकिस्तान आया गया। उनके ऊपर से करप्शन के चार्जेस जो हैं वो हटाए गए और उनको चुनाव लड़ने के योग्य बनाया गया और उन्होंने चुनाव लड़ा भी और उनकी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। नवाज शरीफ ने अपने कल के स्पीच में इस बात को कहा भी कि वो उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई है। टेक्निकली उन्होंने सही बात कही है, लेकिन अगर देखें तो जो जीत कर आने वाले उम्मीदवारों की सबसे अधिक तादाद है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद है। लेकिन क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, बैट उनके पास नहीं था, अलग अलग चुनाव चिन्हों पर लड़े, तो वो जो है एक पार्टी के तौर पर उनको अभी मान्यता नहीं है। 3 दिनों के भीतर उनको अपना जो है अपना एक संबंध जो है, एक सरोकार जो है किसी न किसी पार्टी के साथ दिखाना पड़ेगा और ये एक चुनौती की बात है क्योंकि लीडरशिप उनकी अंदर है। ऐसे में वो किस तरीके से एकजुट रहेंगे और खासतौर पे जिस तरह से दबाव बाहरी उन पर पड़ेगा किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करने का। कल नवाज शरीफ ने भी न्योता दिया है निर्दलियों को साथ आने का, आजाद उम्मीदवारों की बात करते उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ पीपीपी भी जो है वो भी साथ आने के लिए न्योता दे रही है, उधर एमक्यूएम की भी न्योता दे रही है। तमाम पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि उनके पास निर्दलीय विधायकों का जो बड़ा चंक है वो आए। तो ये खींचतान तो अपनी जगह चलेगी। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रोड मैप क्या लेकर जो आते हैं इमरान खान जो कि जेल में बंद हैं, किस तरह के दिशा निर्देश वो अंदर से देते हैं ताकि निर्दलियों को एकजुट रखा जा सके। दूसरी बात यह है कि सरकार किसकी बनेगी, तो ये तो तय है कि पीडीएम 2 बनने की जो बात है उसकी चर्चा पाकिस्तान में शुरू हो गई है, यानी कि एक बार फिर से जो कोलिशन गवर्नमेंट है वही बनेगी क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, सिंपल मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिला है। अगर हम ये बात करें जो पीडीएम की जो पार्टियां थी उनमें से कितनी पार्टियों ने इस चुनाव में सीट जीते हैं, तो हमने आपको बताया कि जो 73 की जो तादाद है, 72 की तादाद वो पीएमएलएन की है, 73 की तादाद है और 53 की जो तादाद है पीपीपी की है।
तो ये दोनों जोड़कर 125-26 तादाद होती है। 133 चाहिए 265 में से, और अगर एमक्यूएम को भी जोड़ें, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट को, तो 17 सीटें उनके पास है। और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट PDM-1 का पार्ट रह चुकी है ये पार्टी, तो इसलिए उस पार्टी को भी साथ लाने में या साथ आने में दिक्कत नहीं होगी। ये अलग बात है कि सत्ता में किसको क्या मिलेगा, उस पर एक पुरजोर तरीके से जो चर्चा है वो चलेगी। तो अगर PMLN की बात करें, PPP की बात करें और MQM की बात करें, तो ये तीन जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा BAP जो है वो भी PDM का हिस्सा थी, और JUIF जो है वो भी PDM का हिस्सा थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इस बार एक सीट मिली है, और जो जमीयत उलेमा इस्लाम फजलुर रहमान की जो धड़ा है उसको 3 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर 146 से 48 की तादाद हो जाती है, जो कि 133 से ज्यादा है। तो ये पार्टियां जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये तमाम पार्टियां जो है वो PDM-1 का जो हिस्सा रही हैं, तो दूसरी बार भी वो सत्ता में साथ आ सकती हैं। एक अहम बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं कि वो आखिर किधर जाएंगे। या तो आंतरिक चुनाव जो है PTI वो जल्दी उसको कराकर अपने संविधान के हिसाब से और चुनाव आयोग को उसकी जानकारी दे दे और अपनी मान्यता वापस ले ले, और अपनी जो पहचान है वापस ले ले, तो एक बड़े धड़े के तौर पर वो उनके जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो एक धड़े के तौर पर संसद में पहुंच सकते हैं, नेशनल असेंबली में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जिसकी की सूरत हाल कम नजर आ रही है, तो फिर इनको किसी न किसी पार्टी के साथ जुटना पड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने जो AI के जरिए अपना एक संबोधन दिया है, जो उन्होंने स्पीच एक लिख कर दिया, और उनकी पार्टी ने इमरान खान की आवाज़ में और उनके वीडियो को लगाकर, पुराने वीडियो को लगाकर एक स्पीच जो उनका सोशल मीडिया पे डाला है, जो पाकिस्तान में जिसको प्रसारित किया है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सब लोग जो हैं वो एकजुट रहें, और जो वोट जिस तरह से उन्होंने हासिल किया है उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की जनता का शुक्रिया भी कहा है। तो एकजुट रखने की कोशिश इमरान खान ने शुरू कर दी है, लेकिन वो खुद क्योंकि अंदर हैं और वो एक रणनीति जो है उस तरह से बाहर जिस तरह से रहकर बना सकते थे वो नहीं बना सकते। तो ऐसे में जो नेतृत्व का जो संकट है वो PTI के सामने बहुत ही दुरूह है। तो अब जो 12-13 जो निर्दलीय है, जो कि वाकई में निर्दलीय थे, जो 88 की तादाद है वो PTI समर्थन वाले निर्दलियों की है, तो उन 12 की तादाद वाले जो निर्दलीय हैं वो भी किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या तो PPP को करेंगे या PMLN को करेंगे। और जब एक बार ये सब तय हो जाएगा कि निर्दलीय किस तरफ जाते हैं, तो जिस पार्टी के पास जितना आंकड़ा होगा 265 में से, उसी के आधार पर जो रिजर्व सीटें हैं, जिसमें कि 60 महिलाओं के लिए हैं और 10 जो हैं वो गैर मुसलमानों के लिए हैं, तो ये 70 सीटों का जो बंटवारा है वो भी उस अनुपात में होगा जिस अनुपात में अलग अलग पार्टियों के जो मेंबर नेशनल असेंबली की तादाद होती है। क्योंकि 169 का जो टोटल आंकड़ा है 336 के हिसाब से देखें, आरक्षित अनारक्षित सीटों को मिलाकर, तो 169 का 169 सीटों का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ये जो जोड़ तोड़ की कोशिश है वो चलेगी। शुरुआत हो चुकी है, बैठक हुई है। ये भी कहा गया सूत्रों के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जो कि PPP के बड़े नेता हैं और जो PMLN के नेता है नवाज शरीफ, उनके बीच पहले दौर की बातचीत हो चुकी है और किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो इस पर जो गुफ्तगू है वो जो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ MQM भी जो है वो जैसा कि बताया कि वो PDM का हिस्सा थी और वो उसको भी साथ आने में दिक्कत नहीं होगी। इस बीच में पाकिस्तान सेना प्रमुख जो है उन्होंने एक बयान जारी किया है और देश को मुबारकबाद दिया है, पाकिस्तान को मुबारकबाद दिया है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपट गया, एक आध जो हिंसा की वारदात है उसके अलावा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देश को अराजकता से और ध्रुवीकरण से बाहर निकलने का समय जो है वो आ गया है। तो एक जो स्टैंड ऑफ लगातार देखने को मिला इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के बीच, इमरान खान की जो जिस तरह से सीटों की तादाद उनकी आई है, ये स्टैंड ऑफ जो है आगे भी बरकरार रहने की गुंजाइश है अगर जो वो पार्टी के तौर पर एकजुट रहते हैं, जो निर्दलीय जीत कर आए हैं वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से PTI लगातार आरोप लगाती रही है कि उनकी
उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के पहले कैंपेन तक नहीं करने दिया गया ढंग से, और जो वर्चुअल रैली एक की गई थी उसको भी बाधित किया गया, इंटरनेट बंद करके बल्ला छीना गया, पार्टी मुख्यालय पर कब्जा किया गया। तो इन सब बातों के जरिए पीटीआई आरोप लगाती है कि पीटीआई को खत्म करने की एक साजिश जो है वो रची गई है, और उसमें पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार बताते हैं, नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की सेना की मिलीभगत बताते हैं। तो अब जबकि चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की कोई बात अंदर खाने हो रही है तो कोशिश होगी कि जो जीत कर आए हैं पीटीआई के समर्थन से उम्मीदवार, उनको भी तोड़ा जाए। और एक कानूनी, एक जो संवैधानिक बाध्यता तो है ही कि वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करें। तो पीटीआई की जो मान्यता है वो बहाल नहीं होती है, और उसके बैनर तले ये जो 87-88 निर्दलीय हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो उनको किसी न किसी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। और ऐसे में एक दिलचस्प होगा ये देखना कि किस पार्टी के पास कितनी तादाद जाती है। पीपीपी की जरूर कोशिश होगी कि वो बड़ा चंक वो अपने पास लेकर आए, ताकि जो वो करीब 20 सीटें कम है पीएमएलएन से, नवाज शरीफ की पार्टी से, तो अपनी सीटों की तादाद बढ़ाएं और एक लीडरशिप की भूमिका में आए। क्योंकि अब जो पीडीएम था उसमें जो नेतृत्व था वो नवाज शरीफ की पार्टी का था, पीएमएलएन का था। शहबाज शरीफ जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे क्योंकि उनकी सीटों की तादाद सबसे ज्यादा थी उस दौरान भी। और अभी भी जो नतीजे आए उसमें पार्टी के तौर पे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे पीएमएलएन ही है। तो अगर पीपीपी जो है वो विधायक जो एमपी चुनकर आए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ मिला सके तो उनकी सीटों की तादाद बढ़ेगी। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक सपना है कि वो प्रधानमंत्री बने, तो अगर जो निर्दलियों को जोड़कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पीपीपी आ जाती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि उनके पास अनुभव की कमी है, अभी युवा हैं, और शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी अनुभवी हैं, और उनका चेहरा जो है वो एमक्यूएम जैसी पार्टी को भी साथ लाने के लिए उसमें मदद करती है। और इसलिए पिछली बार भी ये जो PDM-1 है वो जो बना था, और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में जो पार्टियां हैं और बड़े जो लीडर हैं वो हो सकता है कि वो साथ आने से मना करें। हालांकि आसिफ अली जरदारी भी चुनाव जीते हैं और वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, एक चेहरा तो है ही, पीपीपी का बड़ा चेहरा है, वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये एक जो तरीका है, इस तरीके से बात आगे बढ़ सकती है। और दोनों ही पार्टियां जो हैं, जैसा कि मैंने बताया 2008 में भी मिलकर जो सरकार है वो बना चुकी हैं। तो ये पीपीपी अपना दावा रख सकती है कि अब की बार उनको मौका मिले, और एक इस तरह का फॉर्मूला भी हो सकता है कि पीएमएलएन जो है वो नेतृत्व दे और ज़्यादा जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, मंत्रालय हैं, वो पीपीपी को मिले। जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री का पद दिया गया था, हालांकि बाद में उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अब जो सरकार बनेगी, नतीजे आने से पहले उन्होंने कहा था, तो उसमें वो विदेश मंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन सीटों की तादाद के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे हैं अगर निर्दलियों की बात करें तो, और अगर पार्टी के तौर पे बात करें तो पीएमएलएन के बाद दूसरे नंबर पे हैं। एक जो स्पीच नवाज शरीफ की तरफ से दी गई उसमें उन्होंने साफ तौर पे शहबाज शरीफ को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वो तमाम दलों के साथ बातचीत करे, सबको साथ लेकर आए, तो एक कंसेंसस उम्मीदवार जो है एक बार फिर से शहबाज शरीफ बन सकते हैं। और शहबाज शरीफ ने एक बयान भी दिया था इस तौर पर कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है, सिंपल मेजोरिटी नहीं आती है, तो नवाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और कंसेंसस के जरिए एक प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो सामने लाया जाएगा। तो अभी पाकिस्तान की सियासत में अब जो दूसरा दौर है चुनाव नतीजों के बाद का, वो शुरू हो चुका है, और देखना है कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पर्दे के पीछे की ताकत जो है वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन सामने जो फौरी तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस हिसाब से आगे बढ़ती हैं। लेकिन इतना तय है कि कोलिशन एक सरकार बनेगी, और अगर इस तरह से सरकार अगर ज्यादा नहीं चल पाती है तो फिर आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को एक दूसरा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक सूरत हाल निकलकर सामने आ रही है। तो हम अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।